हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ अमन मेरा अगेन स्वागत है आप सबका ऑटोकेट 2018 के एक और नए लेक्चर में। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी ब्लॉक्स के बारे में। आज इस वीडियो में हम जो है बात करने जा रहे हैं बेसिक टॉगल बटन्स के बारे में। तो शुरू करते हैं अपनी ड्राइंग पे आके। मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है कि टॉगल बटन्स क्या होते हैं। टॉगल बटन्स हमारे यहाँ पर नीचे विजिबल होने वाले वो बटन्स होते हैं जो कि हमारे रेगुलरली कभी कभी काम आते रहते हैं, बिल्कुल आते हैं। ठीक है, जैसे आपको ग्रेड दिख जाएगा और दिख जाएगा, तो ये काफ़ी काम के बटन है। इनमें से कौन सा क्या काम आता है मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, ये व्यू पॉट के पीछे जो लाइन है ये हमारी क्या होती है, हमारी ग्रिड लाइन होती है। तो यहाँ पे ग्रिड बाय ग्रिड मोड का बटन होता है, इसको हम ऑन या ऑफ करके अपनी ग्रिड लाइन्स को यहाँ पे विजिबल या इनविजिबल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे को ग्रिड मोड की सेटिंग भी मिल जाती है। सेटिंग में हम एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, मान लीजिए जो मेरा ग्रिड ब्लॉक है ना, इसमें ये दो लाइन है, ये मेजर लाइन है, एक तो मेजर लाइन है जो ये डार्क लाइन है, मेजर लाइन है, और ये जो लाइट लाइन है बिल्कुल ये होती है, ये माइनर लाइन होती है। ठीक है, तो क्या होता है मेरा जो दो, आप यहाँ पे देखेंगे मेरी जो दो मेजर लाइन है इनके बीच में मेरे 5 माइनर ब्लॉक्स आ रहे हैं ना, दो मेजर लाइन के बीच में 5 माइनर ब्लॉक्स आ रखे हैं। अगर मैं चाहता हूँ ये 5 की जगह मैं इसको कितना कर दूँ, मैं इसको 6 या 7 कर दूँ, तो मैं ग्रिड सेटिंग में जाकर मैं इसकी यहाँ पे वैल्यू घटाया बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे मैं अगर 7 कर दूँगा इसको, देन मैं ओके करूँगा, तो अब आप देखेंगे मेरे दो मेजर लाइन के बीच में कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ये मेरी यहाँ पे सेटिंग चेंज हो गई है। इसको अगेन मैं वापस 5 कर दूँगा। अब आप देखेंगे मेरे बिल्कुल यहाँ पर कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं, अब दो मेजर लाइन के बीच में 1 2 3 4 5, अगेन वापस 5 हो गया है। हाँ ठीक है, अगेन आगे चलते हैं। अगर मैंने मान लीजिए लाइन लिया और मैं चाहता हूँ बिल्कुल बारीकी से काम करना, और मैं चाहता हूँ मेरी जो ये लाइन है इस ग्रिड पॉइंट के यहाँ से, इस पॉइंट से स्टार्ट होकर और ख़त्म हो मेरी दूसरे ग्रिड पॉइंट के इस सेंड पॉइंट पर, है ना। तो अब मैंने यहाँ पे लाइन तो बना दी। ठीक है, इसका मान से बाहर आते हैं। क्या मेरी लाइन बिल्कुल परफेक्टली सही बनी है? देखेंगे, जूम करके देख रहे हैं, कुछ ना कुछ मैनुअल गलती हमारे हाथ से भी हो जाती है ना। यहाँ पे हमें देखने को मिली ये चीज़। ठीक है, देखिए हमारे से यहाँ पे गलती हो ही गई है, वाकई में हो जाती है। हाँ, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे सुधार करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है पोलर, ये स्नैप ऑफ, स्नैप मोड का। इसको कुछ नहीं करना है, इसको सेलेक्ट करना है, देन हम यहाँ पे लाइन लेंगे। अब क्या है, मेरा कर्सर जो है मेरी हर एक ग्रिड पॉइंट पर जो है स्नैप करेगा, है ना। तो अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे सेलेक्ट, जैसे यहाँ पे स्नैप हो गया है, तो मैं इसको यहाँ पे पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा, एंड देन मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट पॉइंट की जगह पे दूँगा। यहाँ पे भी ये स्नैप हो गया है, देन मैं इसको ओके करा, एंड देन मैंने यहाँ पे एस्केप करा। तो अब मैं अगर इसको जूम करके देखूँगा तो आप देखेंगे मेरी लाइन जो है बिल्कुल परफेक्टली ग्रिड पॉइंट पर जो है स्नैप हुई है। इस पॉइंट से भी हुई है, एंड देन इस पॉइंट से भी बिल्कुल परफेक्टली मेरी लाइन जो है स्नैप हुई है। देख रहे हैं? ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है हमारे पास क्या का, ये फ़ायदा होता है हमारे पास स्नैप मोड का ऑन या ऑफ करने का। ठीक है, इसको मैं पास ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से। अगेन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऑर्थो मोड हमें मिलता है। ऑर्थो मोड से मेरे ख्याल से अब आप सारे ही बिल्कुल अच्छे से फेमिलियर होंगे। या ऑर्थो मोड हमारे क्या काम आता है, ऑर्थो मोड हमारे बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन बनाने में काम आता है। बेसिकली ऑर्थो मोड करता क्या है, ऑर्थो मोड हमारे लाइन्स को रेस्ट्रिक्ट कर देता है 0 डिग्री पे मूव करने के लिए, 90 डिग्री पे मूव करने के लिए, 180 डिग्री पे मूव करने के लिए, 270 डिग्री पे मूव करने के लिए, एंड अगेन 360 डिग्री पे मूव करने के लिए हमारी लाइन्स को जो है ऑर्थो मोड रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि अब आपकी लाइन जो है सिर्फ 0 90 180 270 एंड देन 360 डिग्री पर ही मूव करेंगी। ठीक है, ये काम होता है ऑर्थो मोड का। जस्ट इसके अपोजिट काम होता है पोलर मोड का, जो हमारा अगला ऑप्शन है ना। तो ऑर्थो मोड और पोलर मोड जो है दोनों आपस में अपोजिट चीज़ें हैं, तो एक के साथ दूसरी चीज़ यहाँ पर ऑन नहीं रह सकती। देख रहे होंगे, अगर मैं ऑर्थो मोड ऑन करता हूँ तो मेरा पोलर मोड जो है वो अपने आप बंद होगा, एंड देन मैं पोलर मोड ऑन करता हूँ तो मेरा ऑर्थो मोड अपने आप बंद होगा। तो अब मैं यहाँ पे पोलर ट्रैकिंग आपको समझाने जा रहा हूँ। पोलर मोड यहाँ से मैंने इसको ऑन करा, है ना, ये मेरा पोलर ऑन हो गया। फिर यहाँ पे मैं लाइन लूँगा। अब पोलर के अंदर क्या होता है, जैसे हमें ऑर्थो मोड के अंदर 0 90 180 270 360 की यहाँ पे वैल्यूज मिल रही थी, इसी तरह से पोलर के अंदर काफ़ी सारे एंगल्स होते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, ये देखिए 5 10 15 23 30 45 90। ठीक है, तो अब मैं जो, अगर मैं चाहूँ कि मुझे यहाँ पे 23 एंगल की लाइन बनानी है, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा। देन क्या, मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल लाइन बनाऊंगा मैं। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे मेरी लाइन जो है 0 पे स्नैप हो रही है। अगर मैं अगर इससे थोड़ा सा ऊपर चलूँगा तो मेरी लाइन यहाँ पे फ्रीली मूव होने लगेगी, बिल्कुल फ्रीली मूव हो रही है। अब मैं जैसे ही 23 के नियर पूछूंगा, 23 पे अपने यहाँ पे स्नैप कर लेगा, कर लिया। अब मैं इसको वापस लाइन को आगे, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ करी, अब मैं आगे और लेके चलूँगा, तो अब देख रहे हैं आप, इसने अपने आप 45 पे इसका स्नैप कर लिया। अभी अपने आप इसको 112 या 113 के बीच में स्नैप कर रहा है। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है हमारे पास पोलर ट्रैकिंग का, जिसमें कि हम अपनी लाइन को किसी सर्टेन एंगल पे स्नैप करा के अपनी ड्राइंग को बना सकते हैं। मैंने 45 डिग्री की एंगल लिया। ठीक है, देन मैं यहाँ पे लाइन बनाना शुरू करा, तो मेरी लाइन 0 पे स्नैप हो रही है। देन मेरी लाइन 45 की मल्टीपल यानी 45 पे स्नैप होगी सबसे पहले, 45 पर स्नैप होगी, यहाँ पे 45 पे स्नैप हुई। देन 45 के सेकंड मल्टीपल 90 पर स्नैप होगी मेरी लाइन। ये देखेंगे आप, ये, हाँ ये देखिए मेरी लाइन 45 पे स्नैप हो रही है। देन मेरी लाइन जो है 90 पर भी स्नैप होएगी। ये देखेंगे आप, अभी देखिए मेरी लाइन जो है 90 पे स्नैप हो रही है। इसको हटा देते हैं बीच में से, ये क्या है, थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रहा है, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे मेरी लाइन जो है बिल्कुल 45 और 90 डिग्री पर जो है अच्छे से स्नैप हो रही है। अगर मैं चाहूँ इसमें अपने नए एंगल्स को जोड़ना, तो मेरी ट्रैकिंग सेटिंग में जाकर यहाँ पे अपना जो है इंक्रीमेंट एंगल यहाँ पे चेंज करना होगा। यहाँ पे मैं इसको 7 एंगल दे देता हूँ मान लीजिए। देन मैंने यहाँ पे न्यू क्रिएट करा, मैंने इसको यहाँ पर जो है, इसको तो नहीं करेंगे, यहाँ पर न्यू एंगल को क्रिएट करेंगे। एंड देन यहाँ पे न्यू एंगल में क्या दूंगा, यहाँ पे मैं इसको एंगल देता हूँ, मुझे कितने एंगल पे चाहिए, मुझे 7 एंगल पे चाहिए। एक 7 थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इसको हम कर देते हैं 17 कर देते हैं। ओके, देन मैं एक और न्यू क्रिएट करूँगा, इस पर मेरे को मान लीजिए इसमें मेरे को 31 डिग्री एंगल पर
एंड देन मैं यहाँ पे 42 कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन इसको ओके करूँगा तो अब आप क्या देखेंगे, अब आपको यहाँ पोलर ट्रैकिंग में 3 नए एंगल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 17, 31 एंड 42, है ना। तो अब आप यहाँ पे 17 के मल्टीपल में आगे बढ़ पाएंगे, 31 के मल्टीपल में आगे बढ़ पाएंगे, 42 के मल्टीपल में भी आगे बढ़ पाएंगे। मैं आपको लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ मैंने लाइन ली, पोलर ट्रैकिंग में जाकर मैंने एंगल 17 को सेलेक्ट करा, एंड देन मैं यहाँ पे 0 लाइन पे 0 डिग्री पे यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। देन मैं 17 पे स्नैप करूँगा, सबसे पहला स्नैप मेरा 17 पे होगा, देन मेरा स्नैप जो है 31 पे हुआ, ठीक है, सॉरी 31 नहीं 34 पर होगा। ये देखिए 34 में मेरा स्नैप हो रहा है ना। इसी तरह से मेरा जो है बिल्कुल हर एक एंगल पे 17 के मल्टीपल एंगल में मेरी लाइन जो है स्नैप होती चली जाएगी। ये देखिएगा 34 पे मेरी लाइन स्नैप हो रही है। इसी तरह से आगे हम काम कर सकते हैं इसमें। अगर मैं चाहता हूँ मेरा एंगल को चेंज करके, मेरा ट्रैकिंग एंगल तो मेरा 17 है, ठीक है, ये सही है। एंड देन अगर मैं चाहता हूँ मेरा एंगल को चेंज करना 42 डिग्री पे, देन मैंने 42 एंगल यहाँ पे सेलेक्ट किया, हो गया क्यों सेलेक्ट, हाँ मेरा यहाँ पे एंगल 42 हो गया है। एंड देन मैं यहाँ पे लाइन लूँगा, एंड देन मैं यहाँ पे 0 पे चल रहा हूँ। देन अब देखिएगा ये 42 पे जाके स्नैप होगा, सबसे पहला स्नैप जो है ये 42 पे हुआ, ठीक है। अच्छा अभी आप देख रहे होंगे बीच बीच में इन जगहों पे क्यों स्नैप हो रहा है, ये 17 पे स्नैप हुआ, देन 31 पे भी स्नैप होएगा। ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने जो था अपने ट्रैकिंग सेटिंग्स के अंदर जाकर यहाँ पे 3 एंगल देते, तो अब ये जो है इन तीनों एंगल पे भी अपने आप स्नैप होता रहेगा। मुझे अब वो मेरी इच्छा है कि मैं कौन से एंगल पे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। मैं 17 पे चाहता हूँ तो 17 यहाँ से स्नैप होते मैं ले सकता हूँ, 31 चाहता हूँ तो वो स्नैप कर सकता हूँ, 42 चाहता हूँ तो वो स्नैप करके मैं यहाँ से लाइन बना सकता हूँ अपनी काफ़ी ईजिली, ठीक है। तो पोलर ट्रैकिंग के बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट स्नैप। अच्छा ऑब्जेक्ट स्नैप जो है हमारे लिए काफ़ी काम की चीज़ है। ऑब्जेक्ट स्नैप कहाँ गया, ऑब्जेक्ट स्नैप ये रहा, ठीक है, ओ स्नैप, है ना। और इसकी शॉर्टकट की है F3 से मैं इसको ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। अभी मेरा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ हो गया, अब देन इसको ऑन कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट स्नैप मेरा यहाँ पे ऑन हो। ऑब्जेक्ट स्नैप क्या करता है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक लाइन है, ये मैंने एक लाइन बनाई, इसमें मैं ऑर्थो मोड ऑन कर देता हूँ, पोलर ट्रैकिंग बंद कर देता हूँ, ज़्यादा काम की नहीं है, ठीक है। देन मैं चाहता हूँ कि मेरी जो लाइन है, ये लाइन के जस्ट आगे ही इसी पॉइंट से, इस पॉइंट से जो मेरा लाइन का ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट से मैं चाहता हूँ मेरी आगे एक और लाइन कंटिन्यू हो। तो मुझे क्या करना होगा, मैं दूसरी लाइन लूँगा एंड देन मैं इस पॉइंट पर उसको स्नैप करा के आगे ले जाऊँगा, ठीक है। अब देख रहे होंगे आप मेरी जो लाइन है दोनों बिल्कुल उसी पॉइंट से जो है मीट हो गई हैं अच्छे से, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट स्नैप में बंद रखता हूँ, है ना, और देन मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लाइन बनाई। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो दूसरी लाइन है वो इसी बिल्कुल इस तरह से इस पॉइंट से बननी शुरू होती है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे स्नैप हो रहा है, हाँ, ये दोनों लाइन अब आपस में स्नैप नहीं हो रही है। मैं इसको कितना भी फिक्स ले लूँ एंड देन इसको लाइन बनाऊंगा तो मेरा कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है एरर आएगा ही आएगा, ये देखिए, हाँ। तो ऑब्जेक्ट स्नैप क्या करता है, जिस तरह से स्नैप मोड हमारे ग्रिड्स पे हमारी लाइन्स को स्नैप करा रहा था, उसी तरह ऑब्जेक्ट स्नैप हमारे ऑब्जेक्ट्स पे हमारी लाइन को स्नैप कराता है। इसमें हमें काफ़ी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, नोड वगैरह। अगर मान लीजिए मैंने इसको ऑन कर दिया, है ना, एंड देन मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि एक्सटेंशन पे ये मेरी लाइन जो एंड पॉइंट्स पर स्नैप ना हो, पहली चीज़, है ना। अब और मेरी लाइन स्नैप ना हो यहाँ पे, ठीक है, इसको ये रहने देते हैं। एंड देन अब देखेंगे आप तो ये देखिए ये एंड पॉइंट पे स्नैप नहीं हो रही है, ये स्नैप हो रही है नियरेस्ट पॉइंट पे। इसके लिए मुझे इसमें यहाँ जाना पड़ेगा वापस, एंड देन इसकी सेटिंग में जाऊँगा एंड मैं यहाँ पे इस पर नियरेस्ट पॉइंट ढूंढूंगा। ये नियरेस्ट को यहाँ से मैं अगर हटा देता हूँ, है ना, एंड पॉइंट और नियरेस्ट दोनों मैंने हटा दिया। अब देख रहे हैं आप मेरी जो लाइन है ये कहाँ स्नैप हो रही है, और ये किस जगह पे स्नैप नहीं होगी मेरी लाइन स्नैप। मेरी लाइन जो है अब मिड पॉइंट पर, ओनली लाइन के मिड पॉइंट पर स्नैप हो पा रही है और इन दोनों लाइन इन दोनों पॉइंट्स पे स्नैप नहीं हो पा रही है। अगर मैं बनाने की कोशिश करूँगा तो मेरी जो है लाइन गलत बनेगी 110%, लेकिन ये मिड पॉइंट पे जो है स्नैप हो रही है अब, ठीक है। तो वापस मैं उसको और उसमें जाके अपनी स्नैप को सही कर लेता हूँ। मैं इसको एंड पॉइंट एंड नियरेस्ट पे वापस कर देता हूँ, है ना। अगर मैं चाहता हूँ मेरी जो है लाइन मिड पॉइंट पे स्नैप ना हो, मैं इसको मिड पॉइंट करूँगा एंड देन ओके करूँगा। अब मेरी जो लाइन है देखेंगे आप मिड पॉइंट पर स्नैप, इसमें इस लाइन क्या जाते हैं, इसमें से हमारी 2 लाइन से हम एक लाइन को डिलीट कर देते हैं समझने के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेरी जो लाइन है मेरी एंड पॉइंट पे स्नैप हो रही है, दूसरा एंड पॉइंट पे स्नैप हो रही है, लेकिन मेरी लाइन जो है मिड पॉइंट पे स्नैप नहीं कर रही है। ये लाइन जो है अब नियरेस्ट पॉइंट ढूंढ रही है स्नैप करने के लिए, लेकिन ये लाइन जो है मिड पॉइंट पे स्नैप नहीं कर रही है, ठीक है। वापस मैं अपने मिड पॉइंट को यहाँ से सेलेक्ट कर दूँगा ताकि मिड पॉइंट मेरा वापस यहाँ पे स्नैप होने लग जाए। अगेन मैं आपको एक चीज़ एक और एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूँ, सेंटर एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, ये मेरा एक सर्कल है। अब मैं चाहता हूँ मेरी लाइन जो है इसके सेंटर पॉइंट पर यहाँ पे स्नैप हो। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था सर्कल वाले लेक्चर में कि अगर हमारी जो ये होता है, वापस लाते हैं, अगर मेरा जो सर्कल होता है इस पर अगर मुझे कोई इसके सेंटर से कुछ काम है तो मैं सर्कल पे जैसे ही कर्सर को लाऊंगा तो मुझे सेंटर पॉइंट यहाँ पे विजिबल होने लग जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप को जो है यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ, सॉरी ऑब्जेक्ट स्नैप तो हम ऑन रखेंगे, एंड देन यहाँ पे मैं क्या है ऑब्जेक्ट में स्नैप में सेंटर को ऑफ कर देता हूँ, तो अब मेरी जो लाइन है वो सेंटर को नहीं ढूंढ पाएगी सर्कल के, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह बाकी चीज़ें भी काम करती हैं। यहाँ पर हमारे पास आता है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम हटा देते हैं तो हमारी जो है अब जिस तरह से इसके क्वाड्रेंट क्या करता है, क्वाड्रेंट हमारे सर्कल के जो है 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री पे जो पॉइंट्स होते हैं उनको ट्रैक करता है, ठीक है। इसलिए अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट सेलेक्ट करता हूँ तो मेरी जो है आप देखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट स्नैप हुआ, सेकंड पॉइंट स्नैप हुआ 0 पे, ये 90 डिग्री पे स्नैप हुआ, 270 पे स्नैप हुआ, 270 पे, सॉरी 180 और 270 पे भी स्नैप हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट को ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ से मेरे जो पॉइंट्स यहाँ पे स्नैप नहीं हो पाएंगे, तो ये क्वाड्रेंट का काम होता है। इसी तरह हमारे पोलर ऑब्जेक्ट, हमारा ये ऑब्जेक्ट स्नैप है, ये काम करता है, ठीक है। अब देख रहे होंगे आप मेरे सेंटर और क्वाड्रेंट दोनों जगह पे स्नैप हो पा रहा है, ठीक है।
अब मैं अगर चाहता हूँ कि लाइन में जो इस पॉइंट यहाँ से बनानी है, इस क्वाड्रेंट से बना के मैं लाइन को इस लाइन से जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं इजीली वो काम कर सकता हूँ। देख लीजिए आप कर रहे हैं, हो रहा है काम, ठीक है। इसी तरह से हमारे काम होता है ऑब्जेक्ट स्नैप का। आगे हमारे लास्ट टॉगल बटन जो हम देखने जा रहे हैं आज, वो है हमारा ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, है ना, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग क्या होती है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ लाइन है एंड देन मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाने जा रहा हूँ। अभी तो आप रेक्टेंगल कमांड का डायरेक्ट यूज़ करते होंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे मान लीजिए लाइन से रेक्टेंगल बनाने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस लाइन के बिल्कुल सामने मेरा रेक्टेंगल हो। हाँ, क्या वो मैं उस लाइन को बिल्कुल यहाँ से ले पाऊंगा? वही दिक्कत आएगी, मैनुअली या टेक्निकली कोई भी एरर आ सकता है और हमारे वो सही से काम नहीं करेगा। तो मैं कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग स्नैप ट्रैकिंग को ऑन करेंगे एंड देन अब मैं यहाँ पे जो लाइन बनाने जाऊँगा, देखिएगा किस तरह से बनाता हूँ। मैं इस पॉइंट पर जाऊँगा एंड इससे डायरेक्टली नीचे ड्रैग करूँगा, तो अब इसने मेरे लिए इन दोनों लाइन्स का जो है कॉमन पॉइंट यहाँ पर एक स्नैप करके रख लिया है। मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा एंड देन यहाँ पे इजीली जो है मैं अपना रेक्टेंगल बना सकता हूँ। देखेंगे आप, मेरा रेक्टेंगल बिल्कुल परफेक्टली बना है। अगर मैं लाइन लेता हूँ एक और आपको समझाने के लिए, यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे क्या बनाया, मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्या बनाया, ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरी लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरी दूसरी लाइन जो है बिल्कुल इसकी परफेक्ट हाइट पर है ना। तो मैं क्या करूँगा, अब वापस अपने ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग स्नैप ट्रैकिंग का ऑप्शन को यूज़ करते हुए यहाँ पर इसको पहले लेके जाऊँगा एंड देन इस पर इसको लेके